Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is production of electricity from nuclear energy. So basically we get this nuclear energy from radioactive elements which is harmful to us. So radioactive elements always produces tremendous amount of energy. So here I am drawing the diagram of this nuclear energy system. So basically here we have one chamber. Okay, so in this chamber, so in this chamber, these are the cadmium rods which we are placing just out surface of this chamber. Okay, so between these cadmium rods, here we just putting यूरेनियम, जो यूरेनियम एलिमेंट्स वाले रॉड्स है उसको यहाँ पर रखेंगे. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो हमारे यूरेनियम एलिमेंट्स है. जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अगर एग्जांपल्स लें तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. तो यहाँ पर मैंने यूरेनियम 235 को प्लेस किया है बिटवीन दिस कैडमियम रॉड्स. दीज आर कैडमियम rods. Okay, so these are uranium rods. Okay, after that ये जो हिस्सा है कैडमियम रॉड का, जो नीचे की सरफेस वाला हिस्सा, दैट इज द ग्रेफाइट ब्लॉक. तो वहां पर हमने ग्रेफाइट ब्लॉक्स रखे हैं. तो यहाँ पर जो चैम्बर है अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ से हमें आउटलेट देना है. तो आउटलेट में यहाँ पर मुझे पंप रखना है, यहाँ से भी आउटलेट देना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ से आगे पंप जा रहा है. ओके, यहाँ पर दूसरा एक छोटा सा चैम्बर है. तो ये जो आउटलेट है वो उधर आके रुकेगा. तो यहाँ पर ओके चैम्बर में अंदर जा सके वैसा आउटलेट हमने रखा है. फिर यहाँ पे भी दो आउटलेट्स हैं, जैसे कि यस पाइप जैसा. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर, यहाँ इसको मैं लिख लेता हूँ पंप. फिर आगे यहाँ पर हमने टरबाइन को रखा. टरबाइन से शाफ्ट जुड़ा हुआ है. शाफ्ट के आगे यस आर्मेचर जुड़ा हुआ था. आर्मेचर के अराउंड दो मैग्नेट्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल वाले. और फिर वहां से आगे दो टर्मिनल निकल के आएंगे. फर्स्ट इज T1, सेकेंड वन इज T2. और that terminal gives the electricity from this whole system. अब देखो कैसे वर्क करेगा वो पहले देख लेते हैं, बट यहाँ से भी मुझे पंप रखना है. यस, तो बेसिकली हाँ, दूसरी यहाँ पर चीज़ें हैं कूलेंट. यहाँ पर हम लोग कूलेंट रखेंगे. और यहाँ पर जो आउटलेट आने वाला है तो यहाँ पर, यहाँ से जो फ्लो हो रहा है दैट इज अवर हैवी वाटर. ओके, सो पूरा ये मैंने न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम रख दिया. अब इसको समझेंगे. तो देखो मैंने यहाँ से यूरेनियम इज अवर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यूरेनियम से ही स्टार्ट करेंगे. यूरेनियम रॉड्स यहाँ पर चैम्बर में रख दिए. अब यूरेनियम के ऊपर कैडमियम रॉड्स है और यहाँ पर ग्रेफाइट रॉड ब्लॉक है. तो यूरेनियम हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. तो जब कभी भी यहाँ पर रिएक्शन होके फिर यहाँ से जो गैस है, यहाँ पर हीट गैस प्रोड्यूस होगा. सो हीट गैस यहाँ से आगे जाने वाला है. हीट गैस मतलब कि आप बोल सकते हो कि यहाँ से जो गर्मी है वो आगे जा रही है. तो कहाँ से वो मिल रही है? जो हमने यूरेनियम रॉड्स रखे हैं वहाँ से.
अगर यहाँ पर ज़्यादा गर्मी वो ट्रांसफ़र करेगा तो डैमेज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने कैडमियम रॉड्स बीच में लगा रखे हैं कि जिससे वो यूरेनियम को कंट्रोल कर पाए। तो ऑलवेज रिमेंबर, यूरेनियम produces neutrons and that neutron have kinetic energy as well as heat energy. तो कैडमियम रोड्स उस न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है कि जिससे ज़्यादा हीट ना चली जाए, तो कैडमियम रोड्स उसको कंट्रोल करेगा। कूलेंट, कूलेंट इसलिए रखा है कि जो पानी यहाँ से आ रहा है उसको हम लोग ठंडा कर पाए। तो ठंडा करने के लिए पानी यहाँ से आने वाला है, बहुत सारा पानी, हैवी वाटर है। ओके, तो ये सारी चीज़ हमें समझ में आ गई। अब यहाँ से जो हीट गैस है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ पर ट्रांसफ़र होने के बाद बेसिकली यहाँ पर सब कुछ गर्म होने वाला है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ठंडा वाटर अंदर, सॉरी, ठंडा पानी हमें अंदर डालना है। तो ठंडा पानी यहाँ से अंदर जाएगा, फिर यहाँ से हीट गैस उस पर एमिट होगी, उस पर गिरेगी, तो उससे वो पानी गर्म होगा, वो पानी गर्म होगा, उसकी स्टीम बनेगी एंड दैट स्टीम एनर्जी वी यूज टू रोटेट दिस टरबाइन। सो ये जो है वो स्टीम है एंड उस स्टीम का हम लोग यूज करेंगे, स्टीम प्रेशर का हम लोग यूज करते हैं इस टरबाइन को रोटेट करने के लिए। सो यहाँ से फिर आगे तो हमें पता है ये रोटेट होगा, शाफ्ट रोटेट होगा, ड्यू टू शाफ्ट हमारा आर्मेचर रोटेट होगा। आर्मेचर रोटेट होने से यहाँ पर जो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो चेंज होगी एंड ड्यू टू दैट चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड वी गेट इंड्यूस ईएमएफ and due to that induced EMF, electromotive force, we get electricity from these two terminals. So that is how we can get electricity from nuclear energy. तो क्वेश्चन इज कि ये क्या करता है, तो यहाँ पर जो हमने हीट गैस रखी थी वो वापस पंप से वापस पूरे सिस्टम में, जहाँ पर हमारा सोर्स था वहाँ पर वापस आ जाएगी। बट यहाँ पर हमने हैवी वाटर रखा है कि जिससे वो गैस ठंडी हो जाए। तो ठंडी होके फिर वापस लाते हैं, फिर यहाँ पर गर्म होगी, फिर हीट गैस जाएगी, फिर वो पानी जो हमने डाला था उसका स्टीम बनेगा, फिर उसका प्रेशर हम लोग यूज़ करेंगे इस टरबाइन को रोटेट करने के लिए और वापस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो हियर बाय यूरेनियम और वी कैन से दैट प्लूटोनियम भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूटोनियम 239। तो इन दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट से वी गेट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी और उसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सो दिस इज हाउ न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट वर्क्स। सो यहाँ पर एडवांटेजेस की बात कर लें तो एडवांटेजेस में ये जो यूरेनियम है उसके पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, अगर उसका हम लोग प्रॉपर यूज़ करें तो बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एंड द सेकेंड यूज़ दैट इज कि ये जो एनर्जी है वो लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोग यूज़ कर पाएंगे। सो दोनों इसके बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेजेस है कि जो इंडिया है उन्होंने सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट से 3% ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए हैं। अगर वो कुछ करके 3% से ज़्यादा हम लोग कर पाए, ज़्यादा अचीव कर ले, तो हम लोग बहुत ही कम एफर्ट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। बट अभी तो 3% है विच इज़ नेग्लिजिबल बोल सकते हैं उसको। दूसरा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे बहुत ही सारी एनर्जी एमिट हो रही है, तो डैमेज होने का पूरा खतरा है कि अगर कोई पाइप कहीं से फट गई तो यहाँ से यूरेनियम, उसकी जो रेज है वो बाहर निकलेगी एंड दैट रेज आर वेरी डैमेजफुल टू ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स। जितने भी क्रिएचर्स हैं उनके लिए ये डीके, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो रेज होते हैं, डीके रेज, वो बहुत ही हार्मफुल होंगे। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें पता है, हिरोशिमा एंड नागासाकी। उनकी जो न्यू जनरेशन है उसमें भी ये डैमेज हमें देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ दी आवर डिसएडवांटेज। तीसरा डिसएडवांटेज है वही कि ये कंटिन्यूसली हार्मफुल रेडिएशंस जनरेट करता रहता है। सो हमें इसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा कि जिससे वो डैमेज ना हो पाए। सो दीज आर दी
advantages and disadvantages of our nuclear energy power plant. So our topic, production of electricity from nuclear energy. That's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.